लीजिए एक और वीकेंड का वार बिग बॉस ओटीटी 3 में, और इस बार एक नहीं बल्कि तीन लोग घर से बेघर हो गए हैं। दीपक चौरसिया के साथ साथ अदनान शेख और सना सुल्तान का बिग बॉस सफर भी खत्म हो गया है। सो आखिरकार ये डबल एविक्शन जो घर में हुई है, उसके बाद अब घर के हालात क्या हैं और दीपक चौरसिया ने घर से बाहर आते ही बिग बॉस के बारे में कौन से बड़े खुलासे किए हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे थ्रू टुडे स्पेशल एपिसोड अबाउट बिग बॉस ओटीटी 3। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड, और आज का एपिसोड खास तौर पर रहने वाला है हमारे रीसेंट वीकेंड का वार के बारे में। देखिए, वीकेंड का वार का पहले तो मतलब क्या है हम लोग ये समझ लेते हैं। वीकेंड का वार यानी कि वीक में जो भी मुद्दे घर में हुए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन जो है वो होनी होती है। लेकिन इस बार बिग बॉस ओटीटी 3 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि ये जो पिछले हफ्ते का ये जो एविक्शन हुआ है, जो टास्क हुए हैं और जिस तरीके से नॉमिनेशंस किए गए थे वीकेंड का वार के ऊपर, जो लड़ाइयाँ पिछले हफ्ते हुई थी वो सारी चीज़ें डिस्कस होनी थी। लेकिन अनिल कपूर ने इनमें से कुछ भी डिस्कस नहीं किया। भाई आखिरकार क्यों बिग बॉस इतना ज़्यादा टीआरपी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अच्छी खासी टीआरपी जो है वो ऑलरेडी घर में मौजूद लोग ही दे रहे हैं, फिर भी घर से बाहर जो लोग हैं, फैजू को, एल्विश यादव को खास तौर पर बिग बॉस में बुलवाया गया और उनको घर वालों से मिलवाया भी नहीं गया। उनको जो है उनके साथ अलग से कुछ गेम्स खेल करके, उनके साथ बातें कर करके अनिल कपूर ने उनको वापस भेज दिया। जबकि एल्विश यादव ने घर में आते ही क्या कहा था, उन्होंने अनिल कपूर से क्या कहा कि साई केतन की जो झड़प हुई थी, जो उनका झगड़ा हुआ था रिसेंट, उसके बारे में एल्विश ने आते ही बात की थी कि वो गलत था। उन्होंने जो लव कटारिया के साथ बदतमीजी की और साथ ही साथ बिग बॉस के घर में कुछ सामान रखा हुआ भी साई केतन ने तोड़ दिया था। सो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी अनिल कपूर ने नहीं किया। सो पहला सरप्राइज हमारे लिए वीकेंड का वार के ऊपर ये रहा कि घर के जो मुद्दे थे, जो लड़ाइयाँ थी, खास तौर पर साई केतन और लव कटारिया की लड़ाई, साई केतन और विशाल पांडे की लड़ाई, सना मकबूल और रणवीर शोरे की लड़ाई, सो ये सारी चीज़ें जो है वो अनिल कपूर ने साइड कर दी और उनका फोकस किस पे था, एल्विश यादव पे और मिस्टर फैजू पे, क्योंकि वो घर में आए हैं, उनकी जो है फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। सो हम सिर्फ उनके साथ मौज मस्ती करेंगे और घर के जो मुद्दे हैं जिसके लिए अनिल कपूर को बिग बॉस ने शो में रखा है, भाई वो कुछ भी डिस्कस नहीं होगा। सो वो कुछ भी डिस्कस जो है वो नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं एविक्शन पे। दीपक चौरसिया को वोट नहीं आ रहे हैं, दीपक चौरसिया घर में एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो उनका घर से जाना बनता था, मान लेते हैं। वो घर से बाहर गए, लेकिन साथ ही साथ बिग बॉस ने कर दिया डबल एविक्शन। क्यों? देखिए, जो अदनान है, अदनान शेख है, मिस्टर अदनान शेख, उनके ऊपर तो पहले ही आते ही बिग बॉस ने एक बहुत बड़ा टैग लगा दिया था कि भाई ये बाहर की इन्फॉर्मेशन जो है वो घर में लेकर के आ रहे हैं, घर वालों को बाहर की बातें बता रहे हैं और इन्होंने बिग बॉस के शो का रूल तोड़ दिया है। सो ये रूल तोड़ने वाला जो टैग है एक तरीके से अदनान शेख के ऊपर लग चुका था। सो पहले ही सारी की सारी तीखी नज़रें उनके ऊपर थी कि भाई ये बंदा जो है वो आते घर से बाहर जा सकता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और इस बार हुआ भी वही। अगर हम सना सुल्तान की बात करें तो सना सुल्तान काफ़ी लंबे समय से टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, नॉमिनेट भी थी। तो बिग बॉस ने क्या किया, इस बार एक बंदे की बजाय तीन लोगों को एक साथ ही घर से बाहर निकाल दिया कि भाई ये तो ना तो ये हमें कंटेंट दे रहे हैं, ये हमारे रूल्स तोड़ रहे हैं। सो अदनान शेख के साथ साथ सना सुल्तान जो हैं वो भी घर से बाहर हो चुकी हैं और दीपक चौरसिया भी घर से बाहर आ चुके हैं। सो अभी सबसे पहले दीपक चौरसिया की बात करेंगे। दीपक चौरसिया ने घर से बाहर आते ही बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं किया जैसे चंद्रिका घेरा ने किया था, हमारी वड़ा पाव गर्ल, उनकी तरह उन्होंने कुछ बिग बॉस के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए हैं। दीपक ने यही कहा है कि भाई मेरा जो सफ़र था वो अच्छा था और कुछ खास सवाल उनसे जो किए गए। सबसे पहला सवाल विशाल पांडे के बारे में कि वो कैसे इंसान हैं, आप उनके साथ रहे हैं तो उनके बारे में बताइए। तो इस पर दीपक ने कहा है कि विशाल पांडे एक अच्छे इंसान हैं और वो जो कुछ भी हुआ था हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, बट ये जो थप्पड़ वाला कांड हुआ है घर में वो सच में गलत था और मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। चलिए, दूसरा उनसे पूछा गया कि अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक जो हैं वो एक साथ घर में रह रहे थे, लेकिन अब पायल मलिक घर से बाहर आके बोल रही हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो मैं अरमान को डाइवोर्स दे दूँगी। सो आपको क्या लगता है कि क्या सच में उनका डाइवोर्स हो जाएगा? उन तीनों में प्यार नहीं था क्या जब वो घर में रह रहे थे? तो इस पर दीपक ने कहा कि देखो भाई, अरमान ने जब शादी की थी पायल से, कृतिका से मुझसे पूछ कर नहीं की थी और अब जब वो उनको तलाक देंगे वो भी मुझसे पूछ करके नहीं करेंगे, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लास्ट सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनसे किया गया बिग बॉस के विनर के बारे में कि अच्छा आप तो आ गए हैं, अब बताइए घर में मौजूद कौन सा सदस्य है जो आपको लगता है इतना पावरफुल है कि बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर के चला जाएगा। तो इस पर दीपक ने कहा कि भाई ये भी मैं नहीं जानता हूँ, ये तो बिग बॉस को ही पता है। सो जब
जो है वो विनर अनाउंस होगा, हम सबको पता चल जाएगा। और इस तरीके से काफ़ी जो है वो ठंडा सा इंटरव्यू अपना ख़त्म करते हुए दीपक चौरसिया ने बस ये बात कही कि मेरा सफ़र अच्छा था, बाकी अब जो लोग घर में हैं वो अगर अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ खेलेंगे तो वो जीत जाएंगे, अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें हैं वो बिग बॉस की मर्जी है और आप लोगों के सामने है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया दीपक जो हैं वो घर से बाहर आ गए। और अब अगर हम घर को देखें, घर के जो अभी के सदस्य हैं उनको अगर हम देखें तो रणवीर शोरे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्ले करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंट जो टास्क हुआ है यार, बड़ा ही ज़्यादा ज़बरदस्त टास्क था। रणवीर शोरे की फिटनेस कितनी ज़्यादा है, मतलब वो बंदा 50+ है और उसने जो है वो 8 स्प्रिंट लगा दी, सबको हरा दिया। लास्ट में कौन बचा था? विशाल पांडे और अरमान मलिक। अरमान और विशाल दोनों को हरा दिया, जबकि वो दोनों उससे इतने ज़्यादा यंग हैं। लव कटारिया की भी हम बात करेंगे, लव भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे लेकिन फिर उनकी भी बस हो गई। लेकिन जो हमारे रणवीर शोरे हैं उन्होंने अपनी फिटनेस स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म की और ये टास्क जीत लिया है उन्होंने। जो रीसेंट टास्क फिटनेस टास्क हुआ था घर में स्प्रिंट लगाने वाला, रणवीर शोरे जीत गए हैं, यानी कि वो बन गए हैं अभी हेड ऑफ द हाउस। हेड ऑफ द हाउस का मतलब है सीधा सीधा रणवीर शोरे को पावर मिलेगी कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। अब अगर ये पावर बिग बॉस उनको सीधा सीधा दे देते हैं, कैप्टन को भी नहीं देते, किसी को नहीं देते, रणवीर शोरे को दे देते हैं, हेड ऑफ द हाउस को दे देते हैं, तो रणवीर शोरे के पास ये पावर है कि वो किसी को घर से निकाल सकते हैं। सो अभी हमें लग रहा है कि भाई देखिए, विशाल पांडे, अरमान मलिक और सना मकबूल जो है, साथ ही साथ लव कटारिया, इन चारों के ऊपर हमारा फोकस जो है वो अभी जा रहा है। ये चारों नॉमिनेशंस में जा सकते हैं और इनमें से कोई एक या फिर दोबारा से डबल एविक्शन में 2 बंदे भी घर से बाहर हो सकते हैं। यानी कि आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। आने वाला जो हफ्ता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमें डबल एविक्शन फिर से देखने को मिल सकता है, यानी कि घर में बहुत कम लोग ही रह जाएंगे और हमारा फोकस भी अब कम लोगों पर ही आने वाला है। वोटिंग ट्रेंड काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें देखने के लिए मिलने वाला है इस हफ्ते में। और जो इस हफ्ते का वीकेंड का वार होगा, डेफिनेटली हम उसको टिप्स पे काउंट करने वाले हैं कि यार कब ये दिन बीते और कब हमें वीकेंड का वार देखने को मिले। फिलहाल की अपडेट यही है कि भाई दीपक चौरसिया, सना सुल्तान और उसके साथ ही अदनान शेख अपने आधे सफर के साथ बिग बॉस OTT 3 से बाहर हैं। और अभी के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट की अगर हम बात करें, सो दैट इज रणवीर शोरे, विशाल पांडे, अरमान मलिक एंड ऑफ कोर्स सना मकबूल। आपका वोट इन चारों में से किसके लिए है और बिग बॉस ने जो ये डबल एविक्शन की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स।